स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 29 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 58 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। उम्मीद है आप लोगों ने सब वीडियो को देख लिया और जीडी अदरवाइज में सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपको इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 20 में 20 हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 6 से 8 कितना बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 से यहाँ पर 20 कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। उसका देखिए 20 से यहाँ पर 66 कितना बढ़ा, यहाँ पर टोटल ये 46 बढ़ा। ये देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 6 से 8 कैसे जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 का यहाँ पर कर दे क्या 1 गुना और प्लस का 2 कर दे तो यहाँ पर 8 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 8 का देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ सीरीज से कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए हमें 8 लेना है, तो 8 का देखिए 8 से 20 कैसे हो रहा है। देखिए 8 का हम अगर कितना करना है 2 गुना, उसके बाद हमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 ले लेते हैं। अब 20 का हमें कितना करना है तिगुना, तिगुना में हमें कितना ऐड करना है 6, कितना देखिए 66 आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए हमने 1 से गुना किया और 2 ऐड किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया और 4 ऐड किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तिगुना ऐड किया, 3 गुना किया और 6 ऐड किया, यानी अगला कितना आएगा, यानी कि 66 का हमें 4 गुना करना है और उसमें 8 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 6 चक 24 का 4, हासिल कितना आ जाएगा 2 और 6 चक 24 और 25 26, यानी कि 264 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 272। यानी कि देखिए फोर्थ ऑप्शन जो मिल रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ फूल जो है रसायन था। कुछ फूल को हम पहले लिख लेते हैं, फूल को एफ से लिखते हैं, कुछ फूल रसायन को हम आर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए कुछ रसायन जड़ी बूटी, यानी कुछ रसायन वाला पार्ट जो है जड़ी बूटी को हम जे से लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जो है जड़ी बूटी नहीं है। ये भी हो भी सकता है या नहीं भी सकता। अगर यहाँ पर जड़ी बूटी वाला पार्ट आ जाता यहाँ तो हो जाता, लेकिन इस प्रकार ये रिलेशन तो नहीं हो रहा, यानी कि इन दोनों में से अष्टपति, इसको रहने देते हैं। उसके बाद अगला देखिए, कुछ फूल जड़ी बूटी है, यानी कि कुछ फूल जो है जड़ी बूटी है, यानी कि देखिए या तो 1 निष्कर्ष होगा या तो 2 निष्कर्ष होगा। तो ऑप्शन में ऐसा होगा तभी होगा सही। यहाँ देखिए फर्स्ट में दिया हुआ या तो 1 निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र देखिए, श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण एक पंक्ति के में दक्षिण की ओर मुँह के। अगर यहाँ पर बैठेंगे 5 2 3 4 5, तो इसका मुँह दक्षिण की ओर यानी कि इस तरफ होना चाहिए, तो हमें इसी प्रकार देखना है। उसके बाद देखिए श्रुति जो है श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है, यानी कि श्रुति जो है अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो श्रुति को क्या लिख लेते हैं SR से लिख लेते हैं श्रुति को। श्रुति जो है किसके बीच, यहाँ पर बोला गया है अनूप और श्रेया के बीच, तो यहाँ पर अगर हम अनूप लिख लेते हैं, यहाँ पर अनूप और किसके बीच, अनूप को हम AN से लिख लेते हैं और श्रेया को हम SRY से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किरण जो है और श्रेया पश्चिम और पूर्व के अंतिम सिरों पर, यानी कि पूर्व की दिशा कौन है, यहाँ पर श्रेया, ठीक है। उसके बाद इस तरफ कौन हो जाएगा किरण, यानी कि लास्ट में, यानी कि किरण यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 इधर हो गया, 4, यानी कि यहाँ पर कोई और होगा, यानी कि अंकित यहाँ पर हो जाता है, AK से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए बीच में कौन बोला गया है, बीच में कौन बैठेगा, तो बीच देखिए 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, तो बीच में कौन है, यहाँ पर अनूप हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 53 से 74 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 21 बढ़ रहा है। उसको देखिए 74 से 95 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 21 बढ़ रहा है। उसको देखिए यहाँ पर 95 से 116, यहाँ पर भी 21, यानी सभी में 21 प्लस होते जा रहा था, यानी कि 21 ऐड कर देंगे 116 में, कितना हो जाएगा 137 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडिंग का क्वेश्चन में है। देखिए B से F कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर F से J यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है, J से यहाँ पर N यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी, यानी कि सभी में 4 बढ़ा है। R से हम 4 बढ़ाएंगे तो 18 4 22, 22 का क्या होता है V हो गया। उसका देखो Y से U कितना हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है। उसका देखिए U से Q कितना, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि सभी माइनस 4 होता है। I का में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 है, 5 का कितना होता है E होता है। VE कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए, एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है, तो इथियोलॉजी का संबंध किससे होगा, इथियोलॉजी का संबंध मछली से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए, पंचभुज जो है नेपाली को निरूपित करनी है। पंचभुज जो है नेपाली को हमने N लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए वृत्त जो है हिंदी के, तो वृत्त को मैंने हिंदी को H लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयत जो है अंग्रेजी को, आयत को हमें अंग्रेजी, तो हम अंग्रेजी को E लिख लिए, इंग्लिश होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग जो है फारसी को, यानी कि वर्ग वाला पार्ट ये जो है फारसी को हम F लिख लिए। उसका देखिए पूछा क्या गया, कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करता है जो हिंदी शब्दों में शामिल है, यानी कि 3 के बीच रिलेशन बनाना है, अंग्रेजी, फारसी और हिंदी। देखिए इन तीनों के बीच क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, फारसी और इंग्लिश, यानी इन तीनों के बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए 13 आ रहा है, यानी कि 13 ऑप्शन करेक्ट हो जाने के थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, जयपुर को यहाँ पर पलटकर इस प्रकार लिख दिया गया है, भोपाल को पलटकर इस प्रकार लिखा गया है, तो इंदौर को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, जयपुर को देखिए जे ए को यहाँ पर फर्स्ट दो लेटर को पलटकर ए जे लिख दिया, उसको देखिए आई पी को पलटकर पी आई कर दिया, यू आर को पलटकर आर यू कर देगा। तो उसी प्रकार इंदौर के साथ कर देंगे तो आई एन पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी ओ को ओ डी में बदल देंगे और आर ई को ई आर में बदल देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया है कि देखिए 9 विद्यार्थी जो है अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी जो है अपनी ऊंचाइयों के घटते क्रम में के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर बैठा गया है। तब देखिए यहाँ पर 9 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है घटते क्रम यानी कि इस तरफ से, यानी कि सबसे ऊंचा और सबसे नीचा के बारे में बोला गया है। उसके बाद देखिए पंक्ति में खड़े हैं अजय ठीक बीच में, यानी कि पांचवें स्थान, देखिए दो दो चार इधर से चला गया और चार इधर से, यानी कि बीच में कौन है, अजय खड़ा है। तो उसके बाद देखिए टोटल 9 है, तो चार चार इधर से हो गया, चार इधर से हो गया, तो बीच में अजय हो गया। उसके बाद देखिए मोहन जो और कबीर जो है क्रमशः बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि तीसरे स्थान पर यहाँ मोहन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। उसके बाद देखिए गीता जो पंक्ति के किसी एक छोर पर, माने के चलिए हम गीता को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए नव्या जो अजय के बाईं ओर है, अजय के बाईं ओर कौन है, नव्या, नव्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा था, तो विपिन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए रानी जो है अजय और कबीर के बीच में, तो रानी जो है अजय और कबीर के बीच में कौन हो गया, रानी, यहाँ पर आर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान के लिए, पिंकी जो है दाईं ओर से 8वें स्थान था, पिंकी यहाँ पर होगी और बच गया कौन, यहाँ पर सरोज आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या है, सरोज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखने के बाद कैसा आकृति बनेगा, तो यहाँ पर सिंपल है, बस ये वाला आकृति इस तरफ से चला जाएगा और ये ब्लैक वाला पार्ट जो है पलटकर इस तरफ से आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला पार्ट इस तरफ पलट जाएगा और ये भी इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए ये वाला आकृति जो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आकृति जो यहाँ पर व्हाइट पार्ट है इस तरफ से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इस तरफ दे दिया गया, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये आकृति जो है ये पलट कर ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लैक वाला पार्ट जो इस साइड था, यानी कि अब पलटेगा तो यानी इस साइड हो जाएगा, यानी कि ब्लैक पार्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट ठीक है। उसके बाद देखिए ये आकृति जो है यहाँ पर ब्लैक पार्ट है और ये पलटेगा तो इस तरफ से हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से, और ये ब्लैक का ब्लैक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह से मैच करें, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार ऑप्शन में हमें पता करना है। यहाँ पर देखिए 8 और 49 करके ही कुछ 112 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 8 है और 49 जो 7 का स्क्वायर था, कितना होता है, 8 गुने कितना होता है 7, यानी कि अगर हम इसका गुना कर दे 8 7 56, 56 का अगर फिर से हम दोगुना कर दे तो 112 मिल गया। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस 8 का 8 ही रहने दिया और 49 को हमने 7 में बदल दिया, क्योंकि स्क्वायर होता है, और इन दोनों को गुना करके 56 ला दिया और 56 को फिर से दोगुना करके 112 बीच वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पर 25 कितना का स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 देखिए अगर 5 का 15 में गुना करेंगे तो 75, 75 का दूना कितना हो जाएगा 150, लेकिन यहाँ तो 85 ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए 81 कितना का है 9 का, अगर 16 में 144, 144 का दूना करेंगे तो बहुत ज़्यादा, यानी कि दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर 64 जो है 8 का स्क्वायर था, यानी कि 8 और 12 8 कितना हो गया 96, 96 का दुगुना बहुत ज़्यादा हो तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 111 है, 121 है, तो यानी कि कितना का 11 का स्क्वायर, तो 11 और 7 के कितना गुना करेंगे तो 77, और 77 का दुगुना करेंगे तो 154 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का किससे होगा। यहाँ पर देखिए विपरीत लिखा गया, जटिल का सरल लिखा गया तो संकुचन क्या मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना क्या हो जाएगा फैलना, फैलना कौन सा देखिए यहाँ पर प्रसार हो जाएगा, क्योंकि प्रसार का या फैलना का मतलब सेम ही होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में एट का अर्थ यहाँ पर जोड़ बोला गया, डॉलर का अर्थ यहाँ पर विभाजन बोला गया, एंड करते यहाँ पर घटाव बोला गया, हैच करते यहाँ पर गुना के बोला गया। यहाँ पर सभी को साइन चेंज करेंगे इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा, और 15 का 15 गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस में आ जाएगा, 225 प्लस 2 कितना हो जाएगा 227, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर पेपर को पलटने के बाद खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर बनाएगा कैसे, इसको पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें पलटेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए आकृति कैसे बनेगा, यानी कि सेम इसी प्रकार ये बन जाएगा, और ये वाला जो नीचे की तरफ पलट के लिख जाएगा, यानी कि इसका नीचे की तरफ ये सेम यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये सेम जब इस प्रकार पलटेगा तो यानी कि वैसा ही बनेगा, यानी कि ये वाला आकृति जो है यहाँ पर इस तरफ से बन जाएगा, इस तरफ बनेगा, और ऊपर का सेम ही रह जाएगा, और नीचे जब पलटेगा तो यानी कि फिर से ये ऐसा बनेगा,
और ये नीचे की तरफ से ऐसा बनेगा, यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो नीचे देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो 4 त्रिभुज होना चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे होना चाहिए, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। उसका देखिए 2 पर यहाँ पर ऊपर में ठीक दिया और 2 नीचे दिया, बिल्कुल ठीक। और ये देखिए दोनों त्रिभुज आमने सामने की, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एस से यू कितना बढ़ा, 2 बढ़ा प्लस का 2, तो यानी एक्स में भी हमें 2 बढ़ाना था, वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से क्यू कितना बढ़ा, ओ पी क्यू, यानी कि प्लस का 3 बढ़ा, तो यानी कि पी से हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा क्यू आर एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे से यहाँ पर एल कितना बढ़ा, के एल, यानी कि प्लस का 2 बढ़ा। उसका टी से बढ़ा देंगे 2, तो कितना होगा यू भी हो जाएंगे, जेड एस भी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 75 विद्यार्थी एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसके बाद एक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं, यानी कि क्रिकेट को यहाँ पर लिख लेते हैं कितना विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी जो है क्रिकेट में, यानी क्रिकेट को हम सी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं और 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों में, यानी कि इसके दोनों के बीच रिलेशन बनेगा, यानी कि 28 विद्यार्थी हॉकी में आ जाएगा तो हॉकी को एच से लिख ले। उसके बाद कितना विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी दोनों, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए 19 विद्यार्थी किसी भी विभाग में, तो 19 विद्यार्थी को आप यहाँ लिख लीजिए ऊपर में। उसके बाद कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में, तो केवल हमें हॉकी का निकालना है, तो बस यहाँ पर हमें 12 का यहाँ पर माइनस करने पड़ेगा, 28 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 16, यानी कि केवल 16 विद्यार्थी जो है हॉकी खेलते हैं, और यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे तो वो हॉकी और क्या क्रिकेट दोनों खेल देंगे, इसलिए हमने 12 इसमें से माइनस कर दिया, तो शुद्ध हमें मिल गया क्या, जो हॉकी खेलते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में लिखा गया, ए का 1 ही होता है, ठीक है, 20 होता है, यू का 21 होता है और एल का 12 होता है, यानी कि सेम कोडिंग के रूप में लिखा गया था। जी का कितना होता है 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई का 9 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन लिखा गया, देखिए लेकिन यहाँ पर पलट कर लिखा गया, कैसे लिखा गया देखिए UANI तक यहाँ पर 4 अक्षर पलट कर लिख देखिए, 4 अक्षर पलटा गया, उसके बाद फिर से 4 अक्षर पलटा गया, यानी कि प्रोलीफर में हमें भी 4 अक्षर, यानी कि PROL, यानी कि क्या बन जाएगा LORP बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा REFI बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार ये बनेगा। देखिए LORP कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखिए LORP ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा REFI, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में तो फर्स्ट रो में देखिए 3 और 2 चेक करते हैं, इन दोनों में से पहले कौन होगा, देखिए DELI तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर बी है और यहाँ पर एन है, तो पहले बी वाला यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसका देखिए सभी में 5 है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 3 दिया हुआ, तो 1 3 में से कौन होगा, 1 और 3 नंबर में DELI सभी में सेम है। उसका देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर एन था, पहले सी वाला यानी कि 1 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 3 और 4 है, यानी कि 3 और 4 में से कौन पहले होगा, देखिए DELI और पहले एन होगा, क्योंकि एन पहले होता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, 2 5 1 3 4 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर वाले घन के विपरीत वर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पर सभी का विपरीत बताना था, पी का विपरीत यहाँ पर आर हो जाएगा, एस का विपरीत यहाँ पर टी हो जाएगा और क्यू का विपरीत यहाँ पर यू हो जाएगा। तो हमें किसका बताना है, क्यू का क्या हो जाएगा यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, मनोज जो है कपिल के पिता है, यानी कि मनोज जो है कपिल के पिता है। कपिल को यहाँ पर लिख लेते हैं, कपिल को हम क्या लिख लेते हैं KPL लिख लेते हैं। कपिल के पिता कौन है मनोज, मनोज को हम MJ से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कपिल जो है माया का इकलौता पुत्र है, यानी कि माया का, यानी कि MY से लिख लेते हैं, माया का इकलौता पुत्र कौन है कपिल, यानी कि माया जो इसकी पत्नी हो जाएगी। उसके बाद देखिए काव्या माया की बेटी, यानी कि माया की बेटी कौन है काव्या, काव्या को हम KVY लिख लेते हैं, यानी कि कपिल और काव्या दोनों पुत्र पुत्री हो गए। उसका देखिए नेहा जो काव्या की इकलौती बेटी, यानी कि काव्या की बेटी कौन हो गई नेहा, नेहा को हम NE से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कपिल का नेहा से क्या संबंध है, कपिल का नेहा से क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ देखिए इसकी माँ कौन है काव्या और काव्या किसका भाई, यानी कि मामा हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कैसे किया गया, यहाँ पर 10, तो बस सिंपल से यहाँ पर ऐड किया गया, 4 5 9 1 10 आ गया। उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में नहीं थी, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर तो ये पलट कर लिख दिया, यानी कि पहले तो हमें इस साइड हमें नहीं, यानी वो बोला गया घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो घुमा दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसा आकृति हमें इसी प्रकार ये घुमा हुआ जो है जेड जो बन रहा है, यानी कि हमें इस साइड चाहिए, यहाँ पर जेड जो इस प्रकार बन रहा है, उसके अंदर में देखिए यहाँ पर ये आकृति जो है पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, और इसके अंदर में रेकरिंग भी 3, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के बस पहले काउंट कर लीजिए कितना लेटर, यानी कि 16 लेटर है, यानी कि 4 4 का पेयर बनेगा। तो बनाते हैं देखिए कि 3 1 यानी कि लास्ट में एफ आ रहा है, उसका देखिए यहाँ पर भी लास्ट में एफ आ जाएगा और यहाँ पर भी एफ आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ से पहले क्या होगा, एफ से पहले डी, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा। उसका डी से पहले क्या है, डी से पहले ए है, यानी कि ए हो गया। उसका देखिए ए से पहले क्या है बी, यानी कि सभी को लिख लेते हैं
ADF, यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट में ही देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसको आप का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल में प्रीवियस से रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक लाइक तो करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।